नमस्ते, सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो क्लास में। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि पुराणों के जो श्री कृष्ण है और महाभारत के श्री कृष्ण जो है दोनों में क्या भिन्नता है। देखिए, कृष्ण तो दोनों में एक ही है, लेकिन उनके चरित्र का वर्णन दोनों में अलग अलग प्रकार से की गई है। दोनों एक दूसरे के विपरीत बातें करती है। पुराणों में श्री कृष्ण का चरित्र कुछ और है तो महाभारत में उनका चरित्र कुछ और है। तो दोनों में तुलनात्मक एक डिटेल एनालिसिस करते हैं। तथ्य प्रमाण तर्क बुद्धि के आधार पर ये वीडियो में हम जानने का प्रयास करते हैं कि महाभारत का जो श्री कृष्ण है वो सही है या फिर पुराणों का जो श्री कृष्ण है वो सही है। तो दोनों में एक तुलनात्मक अध्ययन होगा। उनके चरित्र का जो वर्णन किया गया उसको जानने का प्रयास यहाँ पर करते हैं। अंत में हम एक कंक्लूजन पर पहुँचेंगे कि महाभारत का जो श्री कृष्ण है वो सही है या फिर पुराणों का जो श्री कृष्ण है वो सही है। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पुराणों की रचना महाभारत काल से लगभग 2000 वर्ष के पश्चात हुई है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पुराणों की रचना कब हुई है। तो महाभारत का युद्ध जब हुआ था उसके पश्चात 2 से 2500 वर्ष पश्चात जो है पुराणों की रचना प्रारंभ होना शुरू हुई है। तो मतलब महाभारत काल में ही जो है महाभारत की रचना हो चुकी थी। महाभारत युद्ध समाप्त होने के 200 वर्ष तक जो है महाभारत की रचना हो चुकी थी। उसकी कथाएं जो है समाज में प्रचलित थी। तो महाभारत का काल आज अगर हम जानना चाहें तो लगभग 5000 से 8000 वर्ष पुरानी है आज से। तो आज से अगर हम 5 से 8000 वर्ष पीछे चले जाए तो महाभारत का जो युद्ध हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से पुराणों की रचना जो है महाभारत युद्ध के 2 से 2500 वर्ष जो है बाद प्रारंभ हुई इनकी रचना करना। और महाभारत की रचना कब हुई? महाभारत युद्ध समाप्त होने के 2 से 300 वर्ष पश्चात से ही प्रारंभ हो गई थी। अर्थात जो है महाभारत जो ग्रंथ है हमारे पास आज उपलब्ध है ये जय संहिता नाम से पहले प्रचलित था। उसका नाम पहले से जो है महाभारत नहीं था। जय संहिता नाम से यह ग्रंथ अवेलेबल था, जिसमें केवल और केवल जो है 8000 श्लोक थे। तो 8000 श्लोक के साथ यह ग्रंथ जो है उस समय प्रचलित था और ये केवल कथा के अनुसार जो है ये कहानियाँ जो है सुनाई जाती थी। तो इसको भी आगे जानेंगे डिटेल में। तो महाभारत जो ग्रंथ है ये जय संहिता नामक ग्रंथ जो है ये पुराणों से बहुत अधिक पुरानी ग्रंथ है, वो पहले आए थे। अब देखते हैं महाभारत द्वापर युग का ग्रंथ है। तो महाभारत का जो ग्रंथ है आज हमारे पास उपलब्ध है वो द्वापर युग की घटनाओं का जो है उसमें वर्णन किया गया है। जबकि पुराणों की रचना जो की गई है वो कल युग में की गई। ठीक है, कल युग प्रारंभ होता है द्वापर युग खत्म होने के पश्चात, समाप्त होने के पश्चात। उसके बाद जो है पुराणों की रचना वहाँ पर एक के बाद एक जो है करनी प्रारंभ की गई। तो इससे भी यहाँ सिद्ध होता है कि महाभारत का जो ग्रंथ है ये ग्रंथ जो है अधिक प्राचीन है पुराणों से। तो जो प्राचीन है वो अधिक प्रमाणित होता है, जो पहले है वो अधिक प्रमाणित होता है। बाद के जो भी ग्रंथ होते हैं वो प्रमाणित नहीं होते, क्योंकि बाद वाले जो भी ग्रंथ होते हैं उसका आधार जो है पुराना ग्रंथ होता है। तो उसी प्रकार से देखिए महाभारत की रचना जो है महर्षि व्यास के शिष्यों द्वारा की गई थी। देखिए यहाँ पर हम एक बहुत ही गलत मान्यता प्रचलित है समाज में कि महाभारत की रचना महर्षि व्यास ने की थी। महर्षि व्यास ने महाभारत की रचना नहीं की थी। आज महाभारत जिस रूप में हमारे सामने उपलब्ध है टेक्स्ट फॉर्म में, स्क्रिप्टेड फॉर्म में, ये पहले नहीं था। सबसे पहले महाभारत की कथाएं महर्षि व्यास द्वारा सुनाई जाती थी अपने शिष्यों को, समाज को शिक्षित करने के लिए, ताकि इतिहास से हम सीख सकें हमसे क्या भूल हुई है और उससे सीख करके हम आगे जो है भविष्य में एक गलती जो अगर ना दोहराए। इसीलिए जो है महाभारत की घटना जो है वहाँ पर सुनाई जाती थी, इनकी कथाएं जो है वहाँ पर सुनाई जाती थी। तो महर्षि व्यास द्वारा ये कहानी जो है कथा रूप में सुनाई जाती थी अपने शिष्यों को। बाद के जो उनके शिष्य हुए वैशंपायन, जैमिनी आदि, सौत आदि, इन्होंने क्या किया, इसको जो है अपने आने वाले शिष्यों को सुनाया। फिर धीरे धीरे एक समय क्या हुआ, इसको टेक्स्ट फॉर्म में जो है कन्वर्ट करके पुस्तक के फॉर्म में जो है ये बना दिया गया। तो यहाँ भी कहा जाता है कि महर्षि व्यास द्वारा जो महाभारत की कथा सुनाई जाती थी उसमें केवल 8000 श्लोक थे, जो बढ़ करके आज जो है 1,20,000 श्लोक हो चुके हैं। ये भी हमें जानना चाहिए। तो मूल जो महाभारत पहले था, जो जय संहिता के नाम से समाज में प्रचलित थी, वो महाभारत आज हमारे पास उपलब्ध नहीं है। मिलावटी श्लोक के साथ हमारे साथ पास जो है महाभारत उपलब्ध है। तो यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि महाभारत की रचना महर्षि व्यास के शिष्यों द्वारा की गई, जबकि पुराणों की रचना महर्षि व्यास का नाम लेकर के समय समय पर रचा गया। ये कहा गया कि पौराणिकों के द्वारा, पौराणिक रचनाकारों के द्वारा कि पुराणों की रचना भी महर्षि व्यास द्वारा की गई है, परंतु दोनों में विपरीत बातें कही गई है श्री कृष्ण के बारे में। तो इसलिए जो है महर्षि व्यास की रचना ये पुराण नहीं है। ये जो है अपनी मान्यताओं को, अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए महर्षि व्यास का नाम लेकर के अलग अलग समय में अलग अलग लोगों द्वारा रचा गया है। तो पुराणों की रचना किसके द्वारा की गई है? महर्षि व्यास के द्वारा नहीं की गई है। ये मान्यता समाज में प्रचलित है, ये भी गलत है। पुराणों को वैदिक साहित्य में भी नहीं पकड़ा जाता है, वैदिक वाङ्मय का भी हिस्सा नहीं है पुराण।
ठीक है, वैदिक साहित्य में भी पुराणों को पकड़ा नहीं जाता, वो लिया नहीं जाता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या समझा कि महाभारत की रचना महर्षि व्यास के शिष्यों द्वारा की गई, और जबकि पुराणों की रचना महर्षि व्यास का नाम लेकर के समय समय पर रचा गया है, और पुराणों को वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं माना जाता है। उसके बाद पुराणों में देखिए श्री कृष्ण को क्या कहा गया है कि वो गोपियों के साथ रमन आदि करते थे। तो पुराणों का कहना है कि गोपियों से श्री कृष्ण का रमन करने की मिथ्या उनका वर्णन है, क्योंकि श्री कृष्ण जो है गोपियों से घिरे रहते थे, उनके साथ रमन करते थे, घूमते थे, उठते थे, बैठते थे। ठीक है, तो बहुत सारी क्रियाएं आदि जो है वहाँ पर गोपियों के साथ करने का मिथ्या वर्णन वहाँ पर हमें मिलता है पुराणों में, जबकि ऐसी कोई घटना का वर्णन हमें महाभारत में नहीं मिलता। जबकि महाभारत के आधार पर ही पुराणों की रचना की गई है, तो महाभारत में जब उस घटना का उल्लेख नहीं है, इस तरह का कुछ भी उल्लेख नहीं है, गोपियों का कोई उल्लेख नहीं है, तो फिर पुराणों ने ये घटना कहाँ से लाए? तो वो क्या है, मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, कथाएँ हैं, श्री कृष्ण के चरित्र को बदनाम करने के लिए, भ्रष्ट करने के लिए ये लिखे गए हैं। तो महाभारत में इस प्रकार का कोई भी वर्णन हमें नहीं मिलता है। उसके बाद देखिए पुराणों में राधा का नाम कृष्ण के साथ हमें लिया जाता है यहाँ पर हमेशा। तो पुराणों में राधा का नाम जो है कृष्ण के साथ लिया जाता है। राधा का वर्णन ब्रह्मवैवर्त पुराण में अत्यंत अशोभनीय वृत्तांत का वर्णन करते हुए मिलता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में राधा और कृष्ण के बीच में जो कथाएं हैं उसको आप पढ़ नहीं सकते, इतनी अश्लील कथाएं हैं, इतनी कामुक कथाएं हैं। तो इस प्रकार से राधा का नाम जो है श्री कृष्ण के साथ जोड़ा गया पुराणों में, जबकि महाभारत में, परंतु महाभारत में राधा का कोई भी वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है, राधा अगर कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इतना महत्वपूर्ण कैरेक्टर है, जिनको आज हमने इतना महत्वपूर्ण बना लिया है, तो उनका नाम तक भी महाभारत में क्यों नहीं है, ये मेरा पहला प्रश्न है। क्योंकि इतना महत्वपूर्ण कैरेक्टर के बारे में कुछ भी उल्लेख ना करना, कुछ भी ना बताना, इससे सीधा सीधा संदेह जाता है कि ये जो कैरेक्टर है राधा नाम का, ये बाद में मिलाया गया है श्री कृष्ण के चरित्र को बदनाम करने के लिए। तो देखिए राधा नाम का कोई कैरेक्टर हमें महाभारत में नहीं मिलता, परंतु पुराणों में इससे रिलेटेड बहुत सारी कहानियाँ हमें मिलती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में बहुत सारे ऐसे मनगढ़ंत कहानियाँ, अश्लील कहानियाँ, कामुक कहानियाँ हमें मिलती है। ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हैं, ब्रह्मवैवर्त पुराण आदि, उसमें बहुत अच्छे से उसमें वर्णन है, और अशोभनीय कहानियाँ हैं, ये अकेले में ही पढ़िएगा। परंतु महाभारत में राधा के बारे में कोई भी वर्णन हमें नहीं मिलता है। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण की धर्मपत्नी का नाम था रुक्मणी। तो महाभारत के अनुसार जो है श्री कृष्ण की केवल एक ही धर्मपत्नी थी, वो थी माता रुक्मणी। उनकी कोई 16,000 पत्नियां नहीं थी, कोई 108 पत्नियां नहीं थी, कोई गोपियां नहीं थी, कुछ नहीं थी, ना ही राधा नाम की कोई उनकी प्रेमिका थी। ये सब जो है मनगढ़ंत कहानियां हैं, श्री कृष्ण के चरित्रों को बदनाम करने के लिए बनाई गई हैं समय समय पर। जबकि महाभारत में इसका कोई उल्लेख नहीं है, तो इनको कहाँ से पता चल गया 2-2,500 वर्ष पश्चात? महाभारत में इतना मिलावट होने के पश्चात भी उसमें इस प्रकार की कहानी का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है, क्योंकि मूल महाभारत का नाम था जय संहिता। जय संहिता में 8,000 श्लोक थे। आज उसमें श्लोक मिलाते मिलाते हमने उसको 1,20,000 श्लोक कर दिया। उसमें भी मिलावटी महाभारत जो हमारे पास आज उपलब्ध है, उसमें भी श्री कृष्ण के नाम से कोई भी, श्री कृष्ण के चरित्र पर कोई भी लांछन नहीं उसमें है, उसमें राधा नाम का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो फिर इन्होंने कहाँ से, इनको कहाँ से मिल गया? तो ये जो है मनगढ़ंत कहानियाँ समय समय पर कुछ लोगों द्वारा बनाई गई ताकि समाज को दूषित किया जा सके, सनातन धर्म के प्रति जो है आस्था को नष्ट किया जा सके, हमारी संस्कृति को नष्ट किया जा सके, इस उद्देश्य से उन्होंने ये सब मिलाया है समय समय पर। अब देखिए विष्णु पुराण में, भागवत पुराण में, ब्रह्मवैवर्त पुराण, ये जो 3 पुराण है ना, इन तीनों पुराणों में जो है श्री कृष्ण के चरित्र को जो है नष्ट करने का प्रयास किया गया है। ऐसे ऐसे कथाएँ इसमें डाली गई हैं जो न तर्क बुद्धि और विज्ञान के आधार पर, ना ही तथ्य प्रमाण के आधार पर सिद्ध किए जा सकते हैं। उनको जो समझ में आया श्री कृष्ण के चरित्र के बारे में, जो उनको लगा कि श्री कृष्ण के चरित्र को इस प्रकार से बदनाम करना है, तो उन्होंने अपने अपने हिसाब से मिला दिया। तो अगर आप ये सब प्रसंग पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो विष्णु पुराण पढ़े, भगवत पुराण पढ़े और ब्रह्मवैवर्त पुराण पढ़े, तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिए पुराणों में वर्णित श्री कृष्ण गोपियों के दुलारे हैं। ठीक है, गोपियों के साथ रासलीला आदि करते हैं, राधा का प्रेमी हैं, और रासलीला रचने वाले रासलीला आदि रचना करते हैं, वो व्यभिचारी है और कामी भी है, और यहाँ पर ये है राधा का प्रेमी भी है। ठीक है, तो पहले से उनकी धर्मपत्नी क्या है, रुक्मणी है। उसके रहते हुए एक पर स्त्री के साथ संबंध रखना, क्या ये धर्म का कार्य है? क्या ये धर्म की स्थापना है? श्री कृष्ण अगर धर्म की रक्षा करने के लिए आए हैं, क्या राधा नाम की पत्नी के साथ जो है इस प्रकार के जो कार्य है, गोपी के साथ जो है रासलीला आदि करना, राधा के साथ प्रेम करना, ठीक है, व्यभिचार आदि करना, कामी बनना, ये कि धर्म की रक्षा है? ये अधर्म है।
श्री कृष्ण जैसे योगी राज, नीति निपुण, महाकूटनीतिज्ञ, सत्य स्वरूप, धर्मात्मा, योगेश्वर क्या ये कर सकते हैं? ये वेदज्ञ पुरुष थे, वेदों को जानते थे। तो महाभारत में जस्ट इनके चरित्र का वर्णन उल्टा है। ठीक है, तो कैसे है थोड़ा सा यहाँ पर और चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पुराणों में श्री कृष्ण जो है गोपियों के साथ दुलार करते हैं, रास करते हैं, राधा के साथ प्रेम करते हैं, व्यभिचारी करते हैं और कामी भी दिखाया गया है, रणछोड़ भी उन्हें बताया गया है। जबकि महाभारत में श्री कृष्ण योगी राज है, उसके बाद नीति निपुण है, उसके बाद महाकूटनीतिज्ञ है, सत्य का स्वरूप है स्वयं श्री कृष्ण, धर्मात्मा है, योगेश्वर है और वेदज्ञ है, वेदों को जानने वाले हैं, श्रेष्ठ पुरुष है। तो महाभारत में उनके चरित्र की श्रेष्ठता देखिए और पुराणों में उनके चरित्र का जो है यहाँ पर दुष्टता देखिए। दोनों में विपरीत चरित्र का यहाँ पर वर्णन किया गया है। जब महाभारत में श्रेष्ठ चरित्र का वर्णन किया गया है, तब पुराण तो बाद में लिखे गए, उसमें दुष्टता क्यों है, उसमें भ्रष्ट क्यों किया गया उनके चरित्र को? तो पूरी तरीके से षड्यंत्र करके भ्रष्ट किया गया है। एक कैरेक्टर डेवलप किया गया राधा नाम का और उसके द्वारा उसके साथ उनका संबंध गढ़ करके जो है समाज को दूषित करने का भी प्रयास यहाँ पर किया जाता है। फिर देखिए, ऐसे महान व्यक्तित्व जो योगी राज हो, नीति निपुण हो, महाकूटनीतिज्ञ हो, सत्य स्वरूप हो, धर्मात्मा हो, योगेश्वर हो, वेदज्ञ हो, वेदों को जानने वाले हो, तो ऐसे महान व्यक्तित्व पर चोर, रणछोर, लंपट, व्यभिचारी, चरित्रहीन, कुब्जा के साथ समागम आदि कथाएं गढ़ करके आदि जो है कहानी जो है मिला देना, तो श्री कृष्ण के साथ क्या हुआ है? ये अन्याय किया गया है और सभी मिथ्या बातों का श्रेय पुराणों को जाता है। तो पुराणों के जो रचनाकार है उन्होंने ये अन्याय किया हुआ है श्री कृष्ण के साथ, श्री कृष्ण के चरित्र को जो है उन्होंने नष्ट करने का, भ्रष्ट करने का प्रयास किया है। देखिए, और एक प्रश्न यहाँ पर उठता है, क्या भ्रष्ट एवं चरित्रहीन व्यक्ति के मुख से भागवत गीता जैसा महान ज्ञान की वर्षा क्या होना संभव है? जो व्यक्ति पहले से ही भ्रष्ट है, चरित्रहीन है, क्या उसके मुख से कभी भी भगवत गीता जैसा महान ज्ञान की वर्षा हो सकती है? आप स्वयं कल्पना करिए, जो स्वयं भ्रष्ट हो, स्वयं चरित्रहीन हो, तो बात भी वैसा ही करेगा ना वो। तो भगवत गीता को देखने से तो हमें ऐसा प्रतीत नहीं होता। भगवत गीता तो है श्री कृष्ण के चरित्र का सबसे बड़ा प्रमाण है कि श्री कृष्ण कौन है। अगर श्री कृष्ण को जानना है तो भगवत गीता पढ़ना पड़ेगा हमें। और भगवत गीता क्या है? स्वतंत्र कोई ग्रंथ नहीं है, ये महाभारत का ही एक खंड है, एक भाग है, उसी का ही एक जो है यहाँ पर खंड है, अलग करके हमने भगवत गीता नाम का ग्रंथ रचना कर लिया है। तो भगवत गीता में हम देखते हैं कृष्ण का महान चरित्र, उसके महान ज्ञान की वर्षा हमारे ऊपर करते हैं। वो भगवत गीता में हमें क्या कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ बनो, स्थित प्रज्ञ बनो, निष्काम कर्म करो, जितेंद्रिय बनो। वो तो नहीं कहते कि कामी बनो, दुराचारी बनो, पापी बनो, आदि जो है इस प्रकार के कर्म करो, नीच प्रकार के कर्म करो, ऐसा तो नहीं कहते ना। वो कहते हैं हमें स्थित प्रज्ञ बनो, निष्काम कर्म करो, जितेंद्रिय बनो। जो जैसा है वो उसी प्रकार की ही बातें करेगा, वही शिक्षा वो देगा। तो भगवत गीता को पढ़ने से समझ में आ जाता है श्री कृष्ण कौन थे। श्री कृष्ण श्रेष्ठ पुरुष थे उस समय के, और भविष्य में भी उनसे श्रेष्ठ पुरुष हो पाना संभव नहीं है। तो इसलिए हमें श्री कृष्ण को जानना पड़ेगा। किससे? तथ्य से, प्रमाण से, तर्क से, बुद्धि से। कोई भी कुछ भी आकर के बोल दे, हम मान लेते श्री कृष्ण के बारे में, ये नहीं चलेगा। अब तो किसी भी श्रेष्ठ पुरुष के मुख से श्रेष्ठ बातें ही निकलेगी। इसीलिए जो है भगवत गीता यहाँ पर प्रमाण स्वरूप है हमारे पास कि श्री कृष्ण कौन थे? एक श्रेष्ठ पुरुष थे, धर्मात्मा थे, योगी राज थे, ठीक है, योगेश्वर थे। उसके बाद जैसे जैसे षड्यंत्रकारी और वामपंथियों ने हमारे इतिहास में मिलावट किया, घोटाला किया, हम जानते हैं कि समय समय पर हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया गया है। अभी 100 वर्ष के इतिहास के साथ ही देखिए कितना जो है हमारा छेड़छाड़ किया गया है और हमें गलत इतिहास पढ़ाया जाता है, बताया भी जाता है बच्चों को। हमें भी अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो हमें ये इतिहास पता भी नहीं चलते। तो इतना पुराना इतिहास महाभारत कालीन, रामायण कालीन, इस इतिहास ग्रंथों में क्या हुआ? बड़े लेवल पे मिलावट हुआ है, बड़े लेवल पे घोटाले हुए हैं। ऐसे ऐसे श्लोक लिख करके मिला दिए गए हैं ताकि आपके जो श्रेष्ठ पुरुष है, जो महापुरुष है, उनके चरित्र को नष्ट किया जा सके, ताकि आप उन पर गर्व ना कर सको। ठीक है, तो जैसे जैसे षड्यंत्रकारी ने, वामपंथियों जैसे इतिहासकारों ने आदि हमारे श्लोकों के साथ क्या किया है? मिलावट किया है, हमारे ग्रंथों के साथ घोटाले किए हैं। उसी प्रकार विधर्मियों ने भी पुराणों में या तो मिलावट किया है या तो इस प्रकार के पुराणों की रचना उन्होंने की है, ताकि आने वाली पीढ़ी को धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति जो है त्याग का भावना जो है उत्पन्न कर सके, ताकि उनके प्रति जो है धर्म के, ताकि आने वाली पीढ़ी के मन में अपने धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति जो श्रद्धा है, जो भक्ति है,
जो एक गर्व का जो है एक भाव है उसको नष्ट किया जा सके, उसे त्याग किया जा सके, त्याग करवाया जा सके। तो इसीलिए जो है इस प्रकार के ग्रंथ रचे गए समय समय पर, ताकि आपके महापुरुषों के चरित्रों को नष्ट करके उन्हें नष्ट भ्रष्ट दिखाया जा सके, आने वाली पीढ़ी को जो है धर्म से दूर किया जा सके। इसलिए किसी भी बात को मानने से पहले अवश्य ही अपने महापुरुषों के बारे में जानकारी एकत्र कर लेवे। तथ्य और प्रमाण की आवश्यकता है। क्या तथ्य है, क्या प्रमाण है आपके पास जो आप बात कर रहे हैं, क्योंकि इतिहास तथ्य और प्रमाण पर ही आधारित होता है। और तर्क बुद्धि और विज्ञान के आधार पर किसी भी बात को निश्चय ही हमें करनी चाहिए। कोई भी बात सुन करके मान नहीं लेनी चाहिए, हमें उस पर प्रश्न करनी चाहिए। इसलिए सबसे पहला चीज़ हमें क्या करनी चाहिए, धर्म के विषय पर अत्यधिक प्रश्न करो। हमारे शास्त्र कहते हैं कि धर्म के विषय पर हमें अत्यधिक प्रश्न करनी चाहिए। परंतु हमारे जो कथावाचक है, जो समाज में जो कथा वाचते रहते हैं, वो क्या कहते हैं, जो प्रश्न नहीं करते वही सही है, वही अच्छे हैं। प्रश्न करने वालों का मुंह बंद कर दिया जाता है। परंतु धर्म क्या कहता है कि धर्म के विषय पर अत्यधिक प्रश्न करो। जो बातें तथ्य प्रमाण बुद्धि तर्क और विज्ञान पर खड़ी नहीं उतरती उसे सीधा सीधा जो है नकार दो, उन्हें ना मानो। पहले अच्छे से जांचो, परखो, नापो, तौलो, चिंतन मनन, तथ्य प्रमाण बुद्धि तर्क के आधार पर मानने के बाद, जानने के बाद ही आप उसको जो है माने, उसके बाद ही उसका अनुसरण करें। तो इस प्रकार जो है श्री कृष्ण का चरित्र जो है समय समय पर बदनाम करने का प्रयास किया गया है, नष्ट करने का प्रयास किया गया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेदों की तरफ लौटना पड़ेगा। सनातन धर्म के महान रक्षक थे, वैदिक सनातन धर्म के महान रक्षक थे श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण को जानना है तो हमें महाभारत से जानना पड़ेगा, पुराणों से नहीं। और समाज में आज जो है पुराणों की कथाएं ही प्रचलित की जाती है। तो महाभारत को पढ़े, हमारा जो महाभारत ग्रंथ है उसको पढ़े, वेदों को पढ़ेंगे तो ये सब जो अलग अलग मान्यताएं, अलग अलग भ्रम की स्थिति हमारे जीवन में उत्पन्न होती है, इनको हम जो है अच्छे से टैकल कर पाएंगे, तर्कपूर्ण उत्तर को हम ढूंढ भी पाएंगे। इसलिए धर्म के विषय पर अत्यधिक प्रश्न करिए। प्रश्न करने से ही हम सत्य को जान पाएंगे और असत्य से दूर होंगे। इसलिए सत्य का ग्रहण करें, असत्य का त्याग करें। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।